हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। डीजल 7 रुपये और पेट्रोल की कीमत 1 रुपये फी लीटर बढ़ गई। 7 रुपये इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 रुपये फी लीटर इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। तहरीक इंसाफ ने आइंदा एहतजाज में माजी जैसा रवैया रखा तो हमारा सख्त जवाब आएगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर की वार्निंग। प्रोग्राम एतराज़ है में राना सनाउल्लाह ने कह दिया, 8 फरवरी को PTI ने 26 नवंबर जैसा रास्ता इख्तियार किया तो हुकूमत का पहले से ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। मुज़ाकरात ख़त्म करने पर भी आड़े हाथों लिया, बोले मुज़ाकरात से भागने के लिए बहाना नहीं करना चाहिए था। जाली खबरों, हिरासियत के खात्मे के लिए पीका एक्ट ज़रूरी है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के तदारुक के लिए पीका एक्ट लाया गया। पीका एक्ट कानून बन गया, रूल्स बनेंगे तो मुश्तरका काम करेंगे। सहाफ़ी तंजीमें पीका एक्ट पर ताउन करें, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। अपर कोरम बुशहरा में कबाइल की एक दूसरे पर फायरिंग, गोली लगने से असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मन्नान और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कोरम में मुस्तकिल अमन के लिए कोहाट में जरगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का सख्त लहजा, खबरदार किया ताउन नहीं करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं ऑपरेशन क्या चीज़ होती है। जब तक नफरत होगी खून बहता रहेगा। दूसरी हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ना लाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों का सदर और चीफ जस्टिस को खत लिखा। लाहौर हाईकोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो आईन के साथ फ्रॉड होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस वक्त सिंध के पानी की बात आएगी तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून हुकूमत के सामने लेट जाएगी। जिस तरह पीका लॉ में अमेंडमेंट उन्होंने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी से बात करने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पीका एक्ट में तरमीम पर और सिंध के पानी पर पीपल्स पार्टी ने घुटने टेक दिए। अपोजिशन लीडर ने कहा, पाकिस्तान छोड़ने वाले 20 लाख अफराद ने एजेंट्स को $14 अरब अदा किए। हम $1.5 अरब के लिए IMF के सामने कशकोल लेकर खड़े हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने कारकुनों से 8 फरवरी के जलसे के लिए माली ताउन की अपील कर दी। कहा, अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त जिम्मेदारियां उठाई जब कोई पार्टी संभालने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। 25,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया, मुल्जिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्ज़ाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। GSP प्लस के लिए इंसानी हुकूक और ठोस इस्लाहात ज़रूरी हैं। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए GSP प्लस के हवाले से अहम एलामिया। पाकिस्तान को इस्लाहाती रास्ते पर सफ़र जारी रखने की तरगीब दी। कहा, GSP प्लस के मौजूदा मॉनिटरिंग साइकिल के वस्त मुद्दत के करीब पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान नए GSP प्लस ज़ाब्ते के तहत दोबारा दरख्वास्त की तैयारी कर रहा है। GSP प्लस के तहत तिजारती फ़वाइद का इन्हिसार, मसाइल की फहरिस्त हल करने में पेशरफ्त पर है। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक ओलोफ सिकोगोव की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। इंसानी हुकूक कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नुमाइंदा खुसूसी ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ और सूबाई वज़ीर रमेश अरोड़ा से भी मुलाकात की। रियासत की जिम्मेदारी है कि मैट्रिक तक तालीम मुफ्त फराहम करे। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते ख़त्म करने से मायूसी पैदा होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, निज़ाम के मुहाफिज निज़ाम दुरुस्त करने नहीं दे रहे। नौजवानों को इस निज़ाम को शिकस्त देना होगी। निज़ाम बदलेगा तो मुल्क ठीक होगा। पाकिस्तान में सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं। किसी पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है तो वो जमहूरियत का राग अलापते हैं।
कैबिनेट से ये एट वंस अप्रूवल हुई है। मैं भी डिस्पेंस विद education and research, school education up to matriculation and special education on Government Bill number 4 of 2024. सिंध की जामियात में 20 ग्रेड का अफसर वाइस चांसलर बन सकेगा। सूबाई असम्बली ने सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट लॉ तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के मतन के मुताबिक सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी वाइस चांसलर बन सकते हैं। अदीब दानिश्वर भी वाइस चांसलर बनने का अहल होगा। MQM अरकान का एहतजाज, ऐवान में नारे। अली खुर्शीदी ने कहा हुकूमत काले को गोरा कर सकती है, बिल पहले कमेटी में भेजा जाए। जामियात से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल के खिलाफ असम्बली के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। जामिया कराची में क्लासों का बॉयकॉट जारी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने बताया हमने प्रोफेसर्स का रास्ता नहीं रोका, तरमीम ये है कोई 21 ग्रेड का अफसर मुताल्लिका शोबे का मास्टर हो तो चांसलर बन सकेगा। वाइस चांसलर की पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी बिजनेसमैन को वाइस चांसलर बनाया गया। भारत में भी हाल ही में ऐसी तरमीम की गई। कराची में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के सुपरिटेंडेंट तालिबात की फीस की रकम ले उड़ा। कॉलेज प्रिंसिपल ने खुद बुर्द का मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR के मुताबिक 3 रोज पहले मालूम हुआ 81 तालिबात को एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए। कॉलेज सुपरिटेंडेंट नफीस ने 9 लाख रुपए से जायद कैश वसूल किया। रकम बैंक में जमा कराने के बजाय फरार हो गया। रकम इम्तिहानी फीस की मद में वसूल हुई। मजीद तालिबात की जानिब से भी शिकायत आने लगी। प्रिंसिपल शहला शब्बीर ने बताया तमाम मुतासरा तालिबात को एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। साल का पहला महीना ही कराची वालों पर भारी। जनवरी के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग करके 45 अफराद को कत्ल किया गया। कत्ल होने वालों में 5 खवातीन भी शामिल। जनवरी में मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मुज़ाहमत पर 5 शहरी जान से गए। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग, लड़ाई झगड़े और ज़ाती दुश्मनी पर ज्यादा कत्ल हुए। FBR इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल वावडा के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है, किसी ने धमकी नहीं दी। फैसल वावडा इल्जामात के सबूत दें। इनलैंड रेवेन्यू एसोसिएशन का कहना है सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई। अफसरान ईमानदारी और पेशा वराना उसूलों पर कारबंद हैं। अफसरान की इज्जत व वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे। बेबुनियाद बयानात और इल्जामात से टैक्स वसूली के अमल को नुकसान पहुंच सकता है। FBR को जनवरी के दौरान 80 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल। ज़राए का कहना है जनवरी के लिए FBR का रेवेन्यू हदफ 956 अरब रुपए था। जुलाई से जनवरी मजमूई रेवेन्यू शॉर्टफॉल 465 अरब से ज्यादा हो गया। माहाना बुनियादों पर FBR टैक्स महसूलात में 29% ग्रोथ, जबकि 7 माह के दौरान महसूलात में 26% इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन 10 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खारिजी हलाक हो गए। शुमाली वजीरिस्तान में 4 कार्रवाइयाँ 6 खवारिज मारे गए। ऑपरेशंस के दौरान हथियार और गोलियां बरामद कर ली गईं। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराद तहसीन। और महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ जमात इस्लामी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास मुजाहरा। बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा जो दावे और वादे किए थे पूरे किए जाएं। बिलावल ने 300 यूनिट फ्री करने का ऐलान किया था। मरियम नवाज ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा किया था। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। IPPs मुआहिदे खत्म होने का फायदा आवाम को कब मिलेगा? लोग अपने कारखाने कराची से बंद करके पंजाब मुंतकिल कर रहे हैं। नेशनल ग्रिड से बिजली हासिल कर ली जाए तो के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज। मुकर्रिरीन का कहना था PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने IPPs के नाम पर कमीशन वसूल किया।